नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्ञायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास, तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ संयम प्रकाश हमारे सामने विराजमान है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना है। शब्द बड़े नपे तुले हैं और गहराई लिए हुए हैं। जगत के जीवों को धर्म मार्ग में लगा देने के लिए, जगत के जीवों को सच्चे भगवान का स्वरूप बतलाने वाला ये प्रकरण चल रहा है। विषय ऐसा चल रहा है जिस विषय में ये कहा जा रहा है कि पहले भगवान का स्वरूप समझो तो भगवान बनने का मार्ग शुरू हो जाएगा। भगवान बनने का मार्ग उनके जीवन में शुरू होता है जो लोग भगवान के स्वरूप को जानते हैं, समझते हैं। हमें भगवान का स्वरूप ही नहीं पता, हमारे जीवन में भगवान बनने का मार्ग कैसे शुरू होगा। भक्त नहीं, भगवान बना देने वाला दर्शन है। आत्मा से परमात्मा बना देने वाला दर्शन है, लेकिन परमात्मा को जानना तो पड़ेगा। बिना जाने हुए हम कैसे कहें कि आप परमात्मा बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं परमात्मा बनना, पहले समझ तो लो परमात्मा कौन होते हैं। वीतरागी होते हैं हमारे भगवान, वीतरागी हैं। प्रभु वीतरागी, मुनिराज वीतरागी, हमारा दर्शन वीतरागी, ये धर्म वीतरागी, ये वीतरागता की बातें करने वाला ये वीतराग धर्म है। ये कुछ बातें गंभीर है, गहरी बातें हैं। चलिए आ जाते हैं आपके सामने वही प्रकरण लेकर के जिसमें अंदर से और बाहर से वीतरागी जिनेंद्र देव का स्वरूप समझाया जा रहा था, जिसमें अंतर से और बाहर से यही बताया जा रहा था कि हमारे वीतरागी भगवान कैसे होते हैं। तिलोई पंडिती ग्रंथ की कुछ गाथाओं को यहाँ प्रस्तुत किया और उन गाथाओं को प्रस्तुत करके ये बताया था कि भाई हमारे जो भगवान होते हैं, जो अकृत्रिम प्रतिमाएं होती है, वे किस तरह की होती है। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भूह सिर केश छवि देत है, वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, भौन भावन प्रतिमा नमो सुखकरम। जो बातें ध्यानत राय जी ने अपनी पूजन में लिखी थी, बस वे ही बातें, उसी तरह की बातें यहाँ भी लगातार कितने आगम प्रमाण दे करके शास्त्र के शास्त्र खोल दिए आपके सामने, कितने आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, कितने आगमों को यहाँ सामने ला करके धर दिया कि अरे देखो तुम जरा आगम देखो, देखो तुम जरा शास्त्र तो देखो, जिनवाणी खोल करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जिनवाणी क्या कह रही है।
ये वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है, एक बार पुकार पुकार करके देखो। अंदर से आवाज़ उठनी चाहिए कि प्रभु मुझे तुम्हारा स्वरूप समझना है, तो आपको ये प्रमाण मिलेंगे। 20 ग्रंथों के प्रमाण यहाँ सामने प्रस्तुत कर दिए। आज आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रमाण बतलाएंगे, कुछ और बातें बतलाएंगे। देखिए पेज नंबर 373, 373 नंबर पेज निकालिए। पुस्तकें आप लोगों के पास में हैं, खोल करके बैठे, है ना। आगे प्रमाण देते हैं। सपरा जंगम देहा दंसण नाणेण शुद्ध चरणाणम निगंथ वीराया जिणमग्गेरिसा पड़िमा। ओ दर्शन ज्ञान शुद्ध निर्मल है चारित्र जिनके, तिनकी स्वपरा कहिए अपनी और पर की चालती देह सो जनमार्ग विषय जंगम प्रतिमा है। वाओ, दर्शन और ज्ञान चारित्र जिसके निर्मल हैं, ओह, जिनके दर्शन निर्मल हैं, जिसके ज्ञान निर्मल है, जिनके चारित्र निर्मल है। दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता जिसके जीवन में दिखाई देती है, उनको क्या कहा है, उनकी चलती देह को भी जंगम प्रतिमा कह करके पुकारा गया है। वाह, जंगम प्रतिमा अनंत भगवान, चलती फिरती देह मुनिराज, जंगम प्रतिमा कह करके पुकारा गया है। अरे कितनी अपेक्षाएं हैं हमारे यहाँ जनागम में। मुनिराज को भी प्रतिमा कह करके पुकार रहे हैं कि हाँ, मुनिराज को भी प्रतिमा कह दिया जाता है। क्या बताएं तुम्हारे को, मुनिराज भी प्रतिमाएं। अथवा स्वपरा कहिए आत्मा ते भिन्न ऐसी देह सो कैसी है कि जो निर्ग्रंथ स्वरूप है, जिसके कुछ परिग्रह का लेश मात्र भी नहीं, ऐसी दिगंबर मुद्रा जिसके काहू वस्तु से राग द्वेष नाही, वीतराग स्वरूप 24 प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित जिन मत में थावर प्रतिमा कही है। ओहो, अंतरंग और बहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित दिगंबर मुद्रा, किसी से राग द्वेष नहीं है, स्थिर बैठी हुई, उन्हें स्थावर प्रतिमा कह करके पुकारा गया है। अरे क्या प्रमाण दे रहे हैं, ये क्या बातें बतला रहे हैं। मुनिराज के जीवन में राग द्वेष नहीं होता तो तीर्थंकरों के जीवन में राग द्वेष कैसे हो सकता है। राग द्वेष रहित होती है। प्रतिमाओं में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। प्रतिमाएं हंसमुख नहीं होती है, हे हंसती हुई प्रतिमा नहीं, हंसने में भी चेहरा बिगड़ जाता है, रोने में भी चेहरा बिगड़ जाता है। हमारे जिनेंद्र देव की मुख मुद्रा न हंसते हुए है न रोते हुए है, वीतराग छवि है। प्रभु तो वीतरागी होते हैं। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, ये बातें यहाँ कही जा रही है रोजाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। यहाँ प्रतिमाएं बनाने की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ किसी की प्रतिमा बनाना नहीं है। यहाँ हमारे व्यक्ति की प्रतिमा और विशेषकर मुनिराजों की प्रतिमाएं बनाई नहीं जाती है, यह आगम का विधान है। प्रकरण आएगा तो बात कहेंगे, बताएंगे भी आपको। हमारे यहाँ जैन परंपरा में प्रतिमाएं तीर्थंकरों की बनती है, प्रतिमाएं अरहंतों की बनती है, प्रतिमाएं पूर्ण वीतरागियों की बनती है, प्रतिमाएं मुनिराजों की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, बहुत कारण है उसके पीछे, अभी बहुत खुलासा कर सकता हूँ मैं। किस किस की प्रतिमा बनाएंगे आप, जिनकी प्रतिमा बना रहे हैं क्या पता कल उनकी परिणति में क्या होगा। बोलो, सोचो प्रैक्टिकली। जैनागम ये कह रहे हैं कि कोई भी जीव जब गुणस्थान चढ़ता है तो 11वें गुणस्थान से गिरने के बाद बहुत लंबे काल तक निगोद में रह सकता है, एक इंद्रिय में भटक सकता है 11वें गुणस्थान तक से गिरने के बाद में। अब 11वें तो संभव ही नहीं है इस काल में, 10वें 9वें 8वें 7वें 6ठे। अब सोचो आप, यदि उनकी प्रतिमा बना दो, अब वो तो निगोद में जा रहे हैं, उनका तो आचरण बिगड़ गया, उनकी तो प्रवृत्ति बिगड़ गई, वो तो पूज्य नहीं रहे, वो तो आदर्श नहीं रहे। अब क्या होगा, अब कैसे उस प्रतिमा का क्या होगा।
आपने बना दी इनकी प्रतिमा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए अपने को, इसलिए कभी भी प्रतिमाएं नहीं बनती है इस तरह की, मुनिराजों की प्रतिमा नहीं बनती। और जीवित व्यक्ति की प्रतिमाएं तो बनना ही नहीं चाहिए, जीवित व्यक्ति की प्रतिमा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आज तो इनको आपने जीवित व्यक्ति की प्रतिमा बना दी और फिर उसके बाद में साल 2 साल बाद में वो व्यक्ति किसी कांड में फंस गया। अब वो प्रतिमा, और ये किसकी प्रतिमा लग रही है? बोले उसकी, वो चोर, डाकू, लुटेरा, कुशील, व्यभिचारी, पापी, द्वंद्व बंद करने वाला, कैसे कारनामे किए इसने। अब आप सोचो जरा दिमाग में। तो फिर इसलिए जिंदा की प्रतिमा नहीं लगती है, जीवित व्यक्ति की प्रतिमाएं नहीं लगती है। यहाँ जो कह रहे हैं तो उनके लिए एक अलंकारिक प्रयोग है इस तरह का। आगम में उन्हें थावर प्रतिमा कहा गया है। जंगम प्रतिमा और थावर प्रतिमा ये उल्लेख किए गए हैं। चलिए और भी प्रमाण देते हैं इनकी वीतराग छवि के संदर्भ में, क्या बातें कह रहे हैं जरा और सुनिए, और बातें देखिए थोड़ा सा। देखो आगे और भी प्रमाण देते हैं। षट प्राभृत गौतम ऋषि पृष्ठ 79 का ये प्रमाण है। निराभरण भासुरम विगत राग रागोदयात निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषतः निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंस्य हिंसाक्रमान निरामिष सुतृप्तिमद विविध वेदना नाम क्षयात। इसका अर्थ पूर्ववती है, जैसे पहले बतलाया था, अतः नहीं लिखा है। और आगे भी देखिए, जम चरदि शुद्ध चरणम जानई पिच्चेई शुद्ध सम्मतम साजोई वंदनीया निगंथा संजदा पड़िमा। जो शुद्ध आचरण को आचरे और सम्यक ज्ञान कर यथार्थ पदार्थ को जाने और सम्यक दर्शन कर शुद्धात्मा का जो श्रद्धान करे, इस प्रकार की शुद्धा संयत निर्ग्रंथ प्रतिमा वंदने योग्य है, अन्यथा नहीं। ओहो, 3 बातें कह दी है। जिनका आचरण बहुत उत्कृष्ट था, जिनका ज्ञान निर्मल था और जो शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करने वाले सम्यक दर्शन से सहित थे, इस तरह के संयत, इस तरह के शुद्ध संयत निर्ग्रंथ प्रतिमा जिनकी हो वंदने योग्य है। जिसके बाह्य अभ्यंतर स्वरूप माने 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग है, सो ही प्रतिमा वंदने योग्य है। माने उस प्रतिमा का वंदन करने के लिए कह रहे हैं जिस प्रतिमा में भी आपको हास्य नहीं दिखाई दे रहा, क्रोध नहीं दिखाई दे रहा, मान नहीं दिखाई दे रहा, मायाचार नहीं दिखाई दे रहा, लोभ नहीं दिखाई दे रहा है, रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद जैसी विकृतियां उस प्रतिमा में नहीं दिखाई दे रही है, राग देश विषय कषाय रूप प्रवृत्तियां जिस प्रतिमा में नहीं दिख रही है, जिस प्रतिमा में मोह का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, बाह्य किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं दिखाई दे रही है जिस प्रतिमा में, वो प्रतिमा ही वंदन करने योग्य है। उस प्रतिमा का वंदन किया जाता है, उसे वंदनीक प्रतिमा कहते हैं। उस प्रतिमा को प्रतिमाओं के स्वरूप बतला रहे हैं इस तरह का। सब प्रकार के परिग्रहों से रहित प्रतिमा ही वंदन करने योग्य है। वाह, हे प्रभु मेरे, आप कैसे हैं? हे मेरे प्रभु, हे जिनेंद्र देव, आप तो पूर्ण रूप से वीतरागी हैं, अंतरंग और बहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं। आगे और भी कहते हैं, लगातार प्रमाण हैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत सारा पढ़ूंगा, बहुत सारी बातें हैं, आप देखते रहिए, उसी से रिलेटेड है सारी बातें जो कही जा चुकी है। प्रशांत कर्णम वपुर विगत भूषणम चापिते समस्त जन चित्त नेत्र पर मोत्सवत्वं स्कतम
विनायुध परिग्रह जिन जितास्त्वयार दुर्जयः कषाय रिपवो परेर्न तु गृहीत शस्त्रैरपि। पात्र केसरी का ये श्लोक है। हे जिनेंद्र, आपके शरीर की समस्त इंद्रियां अत्यंत शांत हो गई है। देखो क्या कह रहे हैं, भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं। भगवान का स्वरूप, वंदन करने योग्य भगवान का क्या स्वरूप होता है, जिनका वंदन किया जाता है, ऐसे हमारे वीतरागी जिनेंद्र देव का क्या स्वरूप है, वो जिनेंद्र देव के स्वरूप को यहाँ बतला रहे हैं। हे जिनेंद्र, आपके शरीर की समस्त इंद्रियां अत्यंत शांत हो गई हैं। आपके शरीर पर कोई प्रकार का वेशभूषा आवरण नहीं है। हे भगवान, आपके शरीर पर कोई वेशभूषा नहीं है। हे प्रभु, आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। हे प्रभु, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं दिखाई दे रही है। अरे फोटो खींचने पर भी अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग की निर्मलता आपके बाह्य स्वरूप से प्रकट दिखाई देती है। हे भगवान, हे प्रभु, आपके अंतरंग का शांत स्वरूप, आपके अंतरंग का वैभव, आपके अंतरंग की परिणति ये आपके चेहरे से दिखाई देती है। क्या हमारे भगवान की प्रतिमा मुस्कुराहट नहीं होती, हाथ से भी एक कषाय है। हमारे भगवान की मुद्रा तो वीतराग मुद्रा होती है। प्रभु शांत छवि तेरी, ऐसी शांत छवि है भगवान की। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पैधरे। क्या नासाग्र दृष्टि है, नाक के ऊपर दृष्टि है जिनकी, ओहो, वीतरागी छवि है। देखो, तथापि कोई वेशभूषा नहीं है। इंद्रियां शांत हो गई है, इंद्रियां शिथिल हो गई है, शरीर पर कोई वेशभूषा आवरण नहीं है। तथापि कह करके इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाना चाहते हैं। आपका शरीर समस्त जीवों के हृदय को और नेत्रों को परम उज्जवल और आनंद करने वाला है। वाह प्रभु, कोई वेशभूषा नहीं है, फिर भी जगत के जीव जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है, ओह दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम। हे प्रभु, हे प्रभु, आप कैसे हैं? दृष्टा भवंतम, दृष्ट्वा भवंतम, दृष्ट्वा देखकर, भवंतम आपको, हे प्रभु, आपको देख लेने के पश्चात जगत में आप कुछ देखना बाकी नहीं रहा, ऐसा आपका स्वरूप दिखाई देता है। ओहो, जगत के जीवों के हृदय को संतोष होता है, नेत्रों को संतोष प्राप्त होता है, आनंद करने वाला है। हे प्रभु, आपका स्वरूप, प्रभु आपका अंतरंग स्वरूप कैसा है, प्रभु आपका बहिरंग स्वरूप कैसा है, बोलो। हे भगवान, आपने कोई प्रकार का शस्त्र धारण नहीं किया तो भी अत्यंत दुर्जय कषाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। वाह, हे भगवान, कैसा स्वरूप है हमारे प्रभु का। प्रभु आपके कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, प्रभु आपके कोई आवरण नहीं है, प्रभु आपके पास में यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असी तीर, और परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। ओह प्रभु, कैसे बन गए आप महावीर, प्रभु कैसे बन गए आप इतने शूरवीर, प्रभु कैसे बन गए आप तीन लोक के नाथ। हे प्रभु, बताओ तो सही, क्या था ऐसा? दुर्जय कषाय रूपी शत्रुओं को आपने कैसे जीत लिया? ये बता रहे हैं जीतने की प्रक्रिया, जीतने की विधि कैसे। ओह, ये शक्ति, ये जो शक्ति आप में आई है कषायों को जीतने की, निर्भयता, ये वेशभूषा आदि परिग्रह रहित स्वरूप का ही महात्म्य है। ओह बोलो, ये जो वेशभूषा रहित आपका स्वरूप था ना, ये उसी का महात्म्य है। हे जिनेंद्र देव, आपका जो मूल स्वरूप है वेशभूषा से रहित, सच में ये उसी का महात्म्य है, ये उसी की महिमा है, जिसकी वजह से ये क्रोधादि विकार रूपी शत्रु आपके घर को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये उसी की महिमा है, ओह उसी का महात्म्य है। वही जिन मत में महान उत्कृष्ट पूजा स्वरूप प्रतिमा मान्य है, अन्य नहीं। सिंगई हजारी लाल जी ने इस संबंध में निम्न स्तवन लिखा है, पढ़ें जरा इनका स्तवन। वीतराग स्तवन फल सुनो भव्य चित लाए,
कर्म कलंक खिपाए के, वशे मोक्ष पुर जाए, वशे मोक्ष पुर जाए। कितना स्पष्ट कर दिया है। वीतराग स्तवन का फल सुनो, वीतराग प्रभु के स्तवन का फल। हे भव्य जीव, अपने चित्त को लगा करके, भव्य जीव चितलाए, चित्त को लगा करके, हे भव्य सुनो सुनो, वीतराग प्रभु की स्तुति कर रहा हूं। क्या होगा इसका, इसकी स्तुति का फल क्या होगा, स्तवन का फल बतला रहे हैं। कर्म कलंक खिपाए के, कर्म रूपी कालिमा और कलंक को खिपाए के, वशे मोक्षपुर जाए। वाह, क्या गजब बात कह दी है भाई साहब। मुक्तिपुरी प्राप्त करने वाले हैं आप, मोक्ष दशा की प्राप्ति होने वाली है आपको, ये बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए और देखिए चौपाई में क्या कहते हैं। ये फल है वीतराग की पूजा का फल, वीतरागी हो जाना है। वीतरागियों का उपासक वीतरागी बन जाता है, प्रभु का उपासक प्रभु बन जाता है, परमात्मा की भक्ति करने वाला परमात्मा बन जाता है, तीन लोक के नाथ की भक्ति करने वाला तीन लोक का नाथ बन जाता है। क्या बात कह रहे हैं, तीन लोक की भक्ति करने वाला तीन लोक का नाथ बन जाता है। हो, तीन लोक के नाथ की भक्ति करने वाला। वीतरागियों की छवि देखो आप, वीतरागियों की छवि दिखा रहे हैं। सुनो भैया, लक्षण सुनो, चौपाई दे रहे हैं नीचे। वीतराग का लक्षण सुनो, भव संसार पंच को हनो, मोहनाश कर भय सर्वज्ञ, छोड़े दुष्ट घाती आमज्ञ। समो शरण लक्ष्मी से दूर, अंतरंग लक्ष्मी भरपूर, आत्म अनंत चतुष्ट समुदाय, वेशभूषा कछु नहीं धाय। क्या क्या लिख रहे हैं देखो सही आप। वीतरागी का लक्षण सुनो, वीतरागियों का लक्षण सुना रहे हैं यहां। वीतरागी का लक्षण सुनो, भव संसार, इस पंच को हनो। ओ भव संसार पंच, ये पंच प्रकार का जो ये संसार है, पंच परावर्तन रूपी संसार, इसको नष्ट कर दिया है जिन्होंने, मोह को नाश करके जो सर्वज्ञ हो गए हैं, दुष्ट घातिया कर्मों को जिन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ओ समो शरण रूपी, समो शरण में रहते हैं वे अनंत भगवान। यद्यपि वे समो शरण में रहते हैं लेकिन फिर भी अंतरंग लक्ष्मी से भरपूर हैं, समो शरण से दूर हैं। गजब हो गया। प्रभु आप कहाँ विराज रहे हैं कि बोले समो शरण में। बोले क्या बात कर रहा है, मैं तो समो शरण को छूता भी नहीं हूँ, तू कह रहा है मैं समो शरण में विराजमान हूँ, ऐसा कैसे चलेगा। तुम कह रहे हो कि कहाँ विराजमान हो कि समो शरण में, और मैं कह रहा हूँ मैंने तो समो शरण को छुआ भी नहीं है। समो शरण के ऊपर भी जलते भिन्न कमल की तरह, कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान होते हैं प्रभु। कैसा स्वरूप है प्रभु का, ये प्रभु का स्वरूप बतला रहे हैं यहाँ। कैसे हैं, परम औदारिक लक्ष्मी से दूर, अंतरंग लक्ष्मी लेकिन भरपूर है। बाह्य लक्ष्मी से तो दूर है और अंतरंग लक्ष्मी उनके जीवन में भरपूर है। देखो क्या लिख रहे हैं और क्या लिखा है। आत्म अनंत चतुष्ट समुदाय, वाह। वेशभूषा, ये वेशभूषा कछु नहीं धाय, धाय कुछ नहीं धारण करते हैं। वेशभूषा किसी भी प्रकार की, अनंत चतुष्ट है, समुदाय है जिनका। परमोदारिक शरीर मनोग, चंदन कुमकुम कछु नहीं रोग। अरे क्या लिख दिया हजारी लाल जी साहब आपने, ये हजारी लाल जी साहब क्या लिख दिया आपने। परमोदारिक शरीर मनोग, चंदन कुमकुम कछु नहीं रोग, हो सर्वज्ञ बिंब जो आशा, पूजे बंदे कर्म जो नशा। अरे भैया यदि ऐसा आपको सर्वज्ञ का जन्मबिंब यदि कहीं नजर आता है, क्या लिख रहे हैं, परम औदारिक मनोज्ञ शरीर है, परम औदारिक शरीर है, मनोज्ञ शरीर है, अत्यंत मनोज्ञ शरीर है, और चंदन और कुमकुम ऐसे रोग हैं। तो क्या बात कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, चंदन को रोग कह रहे हो कि हाँ चंदन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताओ तुम।
चंदन लगाने की जरूरत किसे पड़ेगी? भवताप विनाशनाय, भवताप, जैसे ताप लग रहा हो भव में, उसके लगेगा चंदन। जिसके ताप लग रहा हो, जैसे भव का ताप लगाए उसे चंदन लगाया जाता है, उसके द्वारा चंदन लगाया जाता है। चंदन कुमकुम ये कुछ रोग नहीं है प्रभु आपके, आप तो परम औदारिक शरीर वाले हो। ओहो, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। सर्वज्ञ बिंब, यदि ऐसा सर्वज्ञ का बिंब यदि आपको कहीं दिखाई देता है, आशा माने ऐसा, आशा माने ऐसा, हो आशा माने क्या है? ऐसा सर्वज्ञ का यदि कहीं बिंब दिखाई देता है, पूजो उनको, वंदन करो उनको। कर्म जो नशा, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो ऐसे जिनेंद्र देव के बिंब को, जो ऐसे सर्वज्ञ बिंब को देखते हैं, जो ऐसे सर्वज्ञ बिंब को वंदन करते हैं, जो ऐसे सर्वज्ञ बिंब को, ऐसी जिन प्रतिमाओं को नतमस्तक होते हैं, देखते हैं, कहते हैं भाई साहब सारे कर्म उनके भी नष्ट हो जाते हैं, उनके भी कर्म नष्ट हो जाएंगे। बालग कोड़ी, ओ क्या कह रहे हैं, अकलंक स्वामी याद आ गए। बालग कोड़ी परिग्रह होए, जिन मत की प्रतिमा नहीं सोए, वेशाभूष को वंदे सोए, जाते जीव नरक में होए। हे भगवान क्या लिख रहे हो प्रभु? एक बाल के अग्रभाग बराबर भी यदि कोई परिग्रह दिखाई देता है तो जिन मत की वो प्रतिमा नहीं हो सकती है। ओह, एक बाल मात्र का भी यदि परिग्रह दिखाई देता है तो लिख रहे हैं वो जैन मत की प्रतिमा नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं हो सकती है। वो जिन मत की प्रतिमा नहीं सोए, वेशाभूषा, वेशाभूष को वंदे, क्या सोए, ऐसी वेशभूष वाली को, वेश वाली प्रतिमा को यदि कोई वेश वाली प्रतिमा को बालक कोड़ी परिग्रह हो, इसका और इस तरह का भी अर्थ किया जा सकता है। यदि बाल के बराबर भी यदि कोई परिग्रह का धारण हो, मान लो क्या लिख रहे हैं, बालग, 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 बाल अग, बालग, बाल के अग्रभाग जितना, बाल की नोक जितना, इतना सा भी यदि परिग्रह हो तो जिनेंद्र भगवान के मत में वो परिग्रह की वो प्रतिमा नहीं है। और ऐसी वेशभूषा वाली प्रतिमाओं को जो वंदता है, जाते जीव नरक में होए, इस कारण वो जीव नरक में चला जाता है। अरे नरक का पात्र बन जाता है, निगोद में चला जाता है, वो जीव निगोद का पात्र बन जाता है। ओ क्या लिख रहे हैं, वेशाभूष को वंदे सोए, जाते जीव नरक में होए। सोमेथ्यात्वी भ्रमे संसार, कहती जिन वाणी हर बार। सोमेथ्यात्वी भ्रमे संसार, कहती जिन वाणी हर बार। सोमित्यात्वी भ्रमे संसार, कहती जिन वाणी हर बार। अरे बार बार में ये जिनवाणी कहती है, जो परिग्रह सहित को पूजता है, बार बार में जिनवाणी कहती है। यदि भैया परिग्रह सहित की पूजन करोगे, जिनवाणी बार बार में कहती है, नरक में होए, जाते जीव नरक में होए, इस कारण से वो नरक में जाता है। ऐसा मिथ्यात्वी जीव अनंत संसार में भ्रमण करेगा, ये जिनवाणी बार बार में कह रही है। मेरी मत सुनो, जिनवाणी की तो सुनो, मेरी मत सुनो, मनराजों की तो सुनो, मेरी मत सुनो, वीतरागी संतों की तो सुनो, मेरी मत सुनो, आगम की तो सुनो, मेरी मत सुनो, गौतम स्वामी की तो सुनो। अरे मेरी मत सुनो कोई बात नहीं, साक्षात भगवान महावीर स्वामी की तो सुनो भैया। क्या साक्षात भगवान महावीर स्वामी की तो सुनो। भगवान महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? महावीर स्वामी भी चंदन लगाते होंगे अपने पैरों में, महावीर स्वामी भी फूलों की माला पहनते होंगे, महावीर स्वामी भी मुकुट लगा करके बैठते होंगे समूह शरण में। प्रभु तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे? तुम तो प्रभु वीतरागी, प्रभु आप तो वीतरागी हो, हमें कब बनाओगे? क्या बोलो महेंद्र जी साहब सिवनी से, प्रभु आप तो वीतरागी हैं, हमें कब बनाओगे? कि सुन भैया, तू पहचानता है कि मैं वीतरागी हूँ? कि हाँ प्रभु मैं पहचानता हूँ आप वीतरागी हो।
पक्का? मैं पहचानता हूं आप वीतरागी हो। तो जानता है वीतरागता क्या होती है? कि हाँ प्रभु जानता हूं मैं। तो सुन, वीतरागी के अलावा और किसी के आगे मस्तक मत झुकाना, अनंत संसार का कारण है। जरा सुनिए, भावार्थ लिख रहे हैं, भावार्थ लिख रहे हैं इस पद्य का। कहाँ तक कहा जाए, कहाँ तक कहें भैया? नहीं, कुछ तो कहो पंडित जी, कुछ तो कहो, कहाँ तक कहा जाए? आचार्यों के प्रमाण तो पहले ही बहुत से दे दिए, परंतु भाष्यकार भी उनके वचनों की परिपुष्टि करते हैं कि जिस प्रतिमा जी के ऊपर बाल के कोटि भाग भी परिग्रह हो, जिस प्रतिमा जी के ऊपर बाल के कोटि भाग भी परिग्रह हो, आवरण एवं वेशभूषा होवे, और जो जीव उसकी वंदना करे सो नियम करी वह जीव मिथ्यात्वी होकर नरक में जावे। क्या वो जीव नियम से मिथ्यात्वी होकर के नरक में जावे? क्या लिख रहे हैं ये? नियम करी मिथ्यात्वी होकर के नरक में जावे तथा संसारी होता हुआ संसार में परिभ्रमण करे, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि ऐसा जिनेंद्र भगवान के वचन दिव्य ध्वनि से प्रकट होता है कि चंदन कुमकुम लगी जिनेंद्र की प्रतिमा नहीं पूजनी चाहिए, अपूज्य है। ओ हो, क्या लिखे भैया? भैया मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो लिखा है उसे बाँच रहा हूँ, जो लिखा है उसे पढ़ करके सुना रहा हूँ, जो लिखा है वो बातें बतला रहा हूँ। लिखे हुए को सबको मिटा दो, आप मत मानो, तुम्हें कुछ नहीं मानना है तो मत मानो, मत मानो संयम प्रकाश को, मत मानो शास्त्रों को, मत मानो सूर्य सागर जी को, मत मानो इन विद्वानों को जो पूर्ववर्ती लिख करके चले गए हैं, मत मानो आप षट प्राव्रत को, मत मानो पात्र केसरी को, मत मानो मूलाचार को, मत मानो तिलोय प्रणत्ति को, मत मानो कुंद कुंदाचार्य को, मत मानो, मत मानो आप, कोई बात नहीं, हम आपको मनवाना भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि आप सबके सब मान लेवें, क्योंकि यदि सब लोग मान लेंगे, कोई तो चाहिए संसार में, सभी मोक्ष थोड़ी ना चले जाएंगे क्या? कोई तो चाहिए भैया। नरभाव प्राप्त करके जिनको आत्म कल्याण करना हो उनकी चर्चा चल रही है, जिनके भव समुद्र का किनारा नजदीक आ गया हो उनकी चर्चा चल रही है, जिनके कदम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहे हों उनकी चर्चा चल रही है भाई साहब। जो अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाले हैं उनकी चर्चा चल रही है, यहाँ तो उनकी चर्चा चल रही है। जिनकी सीट रिजर्व है सिद्धालय में उनकी चर्चा चल रही है। हम आपकी बात नहीं करते, हम आपसे आग्रह भी नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो सिर्फ बाँच रहे हैं यहाँ पर, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं भैया यहाँ पर। देखो, पढ़ो, सुनो, समझो, जो जचे सो करो, जो जचे सो करो, कोई बात नहीं, आपको जो जचता हो सो करो। क्या बोलो, क्या करें, क्या बताएं भाई साहब? कोई नहीं, किसी के कोई शिकायत का सवाल ही नहीं है, किसी के कोई प्रॉब्लम का, इससे ज़्यादा अरे हमारे खिलाफ एक कोई नहीं बोल सकता, हमारे खिलाफ दावे के साथ में कहता हूं, कोई बताए हमारे खिलाफ, कोई बोल करके क्या बोलेगा हमारे खिलाफ? हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। मेरे खिलाफ बोलने का मतलब जानते हो आप? मेरे खिलाफ बोलने का मतलब होता है उमा स्वामी आचार्य के खिलाफ बोलना, कुंद कुंदाचार्य देव के खिलाफ बोलना, यति वृषभ आचार्य देव के खिलाफ बोलना, अमृतचंद्राचार्य देव के खिलाफ बोलना, समंत भद्राचार्य के खिलाफ बोलना। मेरे विरोध में बोलने का मतलब, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ इनकी बात कहता हूँ, शास्त्र की बात कह रहा हूँ, इसलिए मेरा तो कोई विरोध करता ही नहीं है। करे भी कैसे? मैं कोई बात अप्रामाणिक कहूँ तो मेरा विरोध करो, मेरे को कोई लाग लपेट ही नहीं है किसी से। मुझे क्या करना है? मुझे किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हमें 2 रुपये किसी से चाहिए नहीं, 2 पैसे की हमारे को परवाह नहीं, समाज बुलाए उसकी परवाह नहीं, नाम करे उसकी परवाह नहीं, यश प्रतिष्ठा की परवाह नहीं, मान सम्मान की चाह नहीं, गले में मालाएं पड़े इसकी परवाह नहीं, 2 रोटियों की हमारे को परवाह नहीं। हमें क्या करना है भैया? सच्ची बात कहते हैं, जैसे समझ में आ जावे उसका निहाल हो जाए, जैसे नहीं समझ में आए उसका क्या करें। बात पढ़ करके सुना रहा हूँ, देखो जरा, भी तो प्रमाण कोई कम थोड़ी ना, यहाँ कोई ख़त्म थोड़ी ना कर दिए इन्होंने, ये लिख रहे हैं। और आगे सुनो, देखो, क्रियाकलाप नामक ग्रंथ में जब परिग्रह त्याग नाम महाव्रत लिया जाता है उसका स्वरूप निम्न प्रकार बताया है, तो यहाँ दर्शाते हैं। क्या देखो, किसी ने कोई विरोध थोड़ी ना किया, मैं तो वैसे ही मेरे को भाव बन गया इसलिए मैंने इस प्रकार की बातें कही है। सब सामने से तो कोई विरोध करने का सवाल ही नहीं है, सब साधर्मी लोग अपने ही हैं, पीछे से भी कोई नहीं करता है।
कौन करे क्या? देखो यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित पन्नालाल सोनी संग्रहित, ये लिख रहे हैं अपम वा बहुम वा अणम वा थूलम वा सचित्तम वा अचित्तम वा अमुत्थम वा बहित्थम वा अविबालग कोड़ी मित्तम पीणेव स्वयं असयण पाउगम परिगहम। क्या लिख रहे हैं जरा सुनो। इस प्रकार शास्त्रों में जब प्रमाण मिलता है तो फिर किस प्रकार परिग्रह सहित प्रतिमा मान्य हो सकती है? महाराज साहब का वचन है, शास्त्रों में जब प्रमाण मिलता है, शास्त्र जब प्रमाण की बात कर रहे हैं क्या, तो फिर किस प्रकार परिग्रह सहित प्रतिमा को माना जा सकता है, मान्य किया जा सकता है? परिग्रह रहित प्रतिमा का ही स्तवन करके लोग आत्म कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अरे जिनका आदर्श ही परिग्रह वाला होगा वो खुद परिग्रह क्यों नहीं रखेंगे? भाई साहब मेरे तो भगवान ही रखते हैं, मैं क्यों नहीं रखूंगा? अब बोलो, अब अपरिग्रह का उपदेश दे करके दिखाओ। जैन परंपरा का उपदेश है ना अपरिग्रह का, अपरिग्रह का उपदेश है ना भाई साहब, क्या अपरिग्रह का उपदेश है ना हमारे जैन परंपरा का। हमारे मुनिराज यदि परिग्रह रखेंगे, योगेश पांडे जी साहब बोलो, हमारे मुनिराज यदि परिग्रह रखेंगे तो श्रावक कहेंगे भैया हम क्यों नहीं रखेंगे, महाराज जी रखते हैं। और भगवान यदि परिग्रह रखेंगे तो मुनिराज कहेंगे यार हमारे प्रभु ही रख रहे हैं तो हम क्यों नहीं रखेंगे, इसमें क्या है? अपरिग्रह का उपदेश कौन देगा? परिग्रह से रहित होने का उपदेश कौन देगा? परिग्रह छोड़ने का उपदेश कौन देगा? भैया जैन परंपरा का मार्ग त्याग का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, संयम का मार्ग है, साधना का मार्ग है। हमारे यहाँ भोग की नहीं त्याग की चर्चाएं होती है, हमारे यहाँ इकट्ठा करने की नहीं छोड़ने की चर्चाएं होती है। हम तो छोड़ने की बात करते हैं, अरे परद्रव्य छूटा हुआ ही है। हम तो मोह छोड़ने की बात करते हैं, हम तो राग छोड़ने की बात करते हैं, हम तो कषाय छोड़ने की बात करते हैं, परम दिगंबर होने की बात करते हैं, हम तो परम वीतरागी होने की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? सारी जिनवाणी यही बात करती है, पूरे द्वादशांग में जिनवाणी में यही तो बातें कही गई है भाई साहब। क्या बोलो, जब परिग्रह त्याग की प्रेरणा दी जा रही है तो फिर परिग्रह सहित की पूजा कैसे करें? ये बता दो, कोई जवाब तो देवे मेरे को समझदारी से। जब हमारे यहाँ जनागम में, अच्छा पहले तो ये नक्की करो कि परिग्रह पूजनीय है या परिग्रह का त्याग पूजनीय है। यदि परिग्रह का त्याग पूजनीय है तो फिर परिग्रह को छोड़ो। फिर क्या क्या करें? छोड़ना पड़ेगा आपको, सारे परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। परिग्रह के रहते हुए पार नहीं पड़ेगी भाई साहब। आत्म कल्याण कैसे कर सकते हैं? परिग्रह रहित प्रतिमा का ही स्तवन करके लोग आत्म कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आगे इसका और प्रमाण देते हैं, सुनो, बहुत पाहुड़ का प्रमाण दिया है। ओहो, जिण बिंबम नाणमयम संयम शुद्धम सुवीय रायम च जम देह दिख सिखा कम अक्षय कारणे शुद्धा। ओ तृतीय परमेष्टि आचार्य संघ को जिन बिंब माकारो जिन बिंब ज्ञातव्य इत्यर्थ है। चकारात् तद्गुणाधिकारोपणा निषेधिका च जिन बिंबम भवती। यहाँ पर आचार्य का स्वरूप ऐसा बताया है कि आचार्यों के ऊपर न तो पुष्प चढ़ते हैं और न किसी से कहकर चढ़वाते हैं। ओहो, बोलो क्या स्वरूप बतलाया है, बहुत पाहुड़ का। आचार्य संघ को जिन प्रतिमा करो, क्या कह रहे हैं ये? आचार्यों के ऊपर न तो पुष्प चढ़ते हैं और न किसी से कह करके चढ़वाते हैं। और भी कहा है, जिणमग्गे पवज्जा छह संहरणेषु भणीय ग्रंथा। टीका में लिखा है, षटसु संहरणेषु भणीयाणि ग्रंथा कंथभूता भणिता निर्ग्रंथा यथा जा रूप धारिणी इति निर्ग्रंथ प्रवज्या ज्ञातव्या। यहाँ पर प्रवज्या है सो जिन मार्ग विषय छयों सहनन वालों के होती है। कैसी है प्रवज्या? निर्ग्रंथ स्वरूप तथा सर्व परिग्रह से रहित यथाजात स्वरूप जानना चाहिए।
अरे क्या बात कह रहे हैं, ये जो प्रव्रज्या है, ये प्रव्रज्या 6 सहनन वालों की होती है। ओहो हो, हमारे तो सहनन नहीं है भाई साहब, हमारे तो सहनन नहीं है, हीन सहनन के धारी हैं भाई, क्या करें। अरे होंगे, कोई बात नहीं, तुम क्या बात करते हो। हीन सहनन के धारी होने के बावजूद भी ये जो प्रव्रज्या है ये सब के धारण हो सकती है, सहनन नहीं है साहब। क्या करें साहब, वर्तमान काल खोटा चल रहा है भाई साहब, क्या करें भाई साहब, काल खोटा चल रहा है, काल खोटा चल रहा है। सहनन नहीं है भाई साहब, सहन नहीं होती है भाई साहब, क्या करें। देखो लिख रहे हैं आगे, और भी कहा है, जिणवर मयण जोई जाने जाए है शुद्ध पाणम, जीर्ण लहिणे वाणम न लहई किम तेण सुर लोयम। मोक्ष पाहुड़, वाह क्या लिख रहे हैं ये, टीका में लिखा है, जिन वर्मतेन जिन शासनेन सम्यक्त्व श्रद्धान ज्ञानानुभवन लक्षणेन रत्नत्रयेण योगी दिगंबरो मुनिः शुद्धम राग द्वेष मोहादिरहितं कर्म कलंक रहितं टंकूत कीर्ण स्फटिक मणि बिंब सदृशम। ओहो, क्या क्या बातें लिख देते हैं, स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, क्या बात लिख रहे हैं। जरा देखिए, अपने प्रकरण से विषय अंतर नहीं होवे, बस ये ध्यान रखना। जो बात यहाँ लिखी है उतनी ही चर्चा करें अपन लोग, जो बात यहाँ शास्त्र में लिखी है उतनी ही चर्चा का विश्लेषण करूँगा मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना संतोष जी साहब, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। शास्त्र में कोई लाइन लिखी हुई हो, उसका अर्थ यदि आपको जानना हो तो आप जरूर मुझसे पूछें, कोई ऐसी चर्चा नहीं करें। आप क्या चाहते हैं, झगड़े कराना चाहते हैं, समाज में विवाद कराना चाहते हैं। जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी जानते हैं हमसे क्या चाहते हैं आप, जवाब आपके पास में है, सब आप जानते हैं क्या दम है। पहले भी कहा है कई बार, प्रसंग आएगा तो जरूर कहूँगा, प्रकरण आएगा तो जरूर कहूँगा, ठीक है ना, आएगा प्रसंग इसके अंदर जहाँ जहाँ आएगा। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो यही सूर्य सागर जी महाराज साहब का लिखा हुआ पहला ग्रंथ पढ़ लेना, पूर्वार्ध पढ़ लेना, उसमें आ जाएगी चर्चा। प्रव्रज्या का अर्थ होता है दीक्षा, दीक्षा। सहनन कम है साहब, हम तो दीक्षा नहीं ले सकते। क्या बात कर रहे हो आप, सहनन कम है दीक्षा नहीं ले सकते, कैसे नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं। एक बात कहूँ मैं, बीच में मेरे को विकल्प आ गया, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछना जिस प्रश्न का जवाब आपको आता हो। जिस प्रश्न का जवाब यदि आपको आता है उस प्रश्न का उत्तर नहीं पूछना कभी भी, क्योंकि उस बुद्धि को खोटी बुद्धि कहा है। बनारसी दास जी ने विनम्र भाव से पूछिए, चर्चा करने के लिए पूछिए, समझने के लिए पूछिए, जिज्ञासा के लिए पूछिए। नहीं नहीं, हम तो इसलिए पूछते हैं कि दूसरे लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। अरे भाई, अपनी अकल तो ठिकाने लगा ले पहले, किस किस की अकल ठिकाने लगाएगा। नहीं नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा था कि औरों को समझ में आ जाए। भैया, ये समझने का मार्ग है, औरों को समझने के लिए नहीं पूछा जाता है। क्या ये जो मार्ग है ना, जिनवाणी का मार्ग, हर बात अपने लिए होनी चाहिए, हर बात अपने लिए होनी चाहिए। लेकिन बात तो ऐसी है कि हम सब ये सोचते हैं, नहीं उनके लिए, नहीं उनके लिए, नहीं उनके लिए, नहीं उठापटक, कुछ उठापटक नहीं, कोई विकल्प नहीं। क्या करें भाई साहब। देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं ये महाराज साहब, कितनी सुंदर बात कह दी है। अरे सामने कुंदकुंदाचार्य देव बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात कहाँ से कहूँ। मोक्ष पाहुड़ कुंदकुंदाचार्य देव का ग्रंथ है। कुंदकुंदाचार्य देव क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए। ये लिख रहे हैं यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के मत से तथा जिन शासन से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञानानुभव रूप लक्षण से रत्नत्रय सहित ही दिगंबर मुनि होता है। कौन होते हैं दिगंबर मुनि, कौन होते हैं दिगंबर मुनिराज, कौन होते हैं दिगंबर साधु। दिगंबर साधु कौन है जरा बताओ मेरे को, दिगंबर साधु कौन है। ये लिख रहे हैं यहाँ, रत्नत्रय के धारी होते हैं दिगंबर साधु। अरे दिगंबर साधु संपन्न होते हैं, क्या बात कर रहे हो, संपन्न होते हैं कि हाँ, क्या बोलो, क्या करें भाई साहब। रत्नत्रय से संपन्न होते हैं वे, सम्यक दर्शन से संपन्न है, सम्यक ज्ञान और अनुभवन से, ये लक्षणों से संपन्न होते हैं दिगंबर मुनिराज। सो कैसा है कि शुद्ध
सो राग द्वेष मोहादि रहित, अर्थात कर्म कलंक रहित। शुद्ध है ना, शुद्ध कर्म कलंक रहित है। टंकोत्कीर्ण स्फटिक मणि के बिंब के समान, जिनके किसी प्रकार का दाग भी नहीं है। ओहो, कैसी होती है जिन प्रतिमा? बेदाग प्रतिमा होती है। वाह, जिनेंद्र देव की प्रतिमा किसी प्रकार के दाग से युक्त नहीं होती, बेदाग प्रतिमा होती है। ओह, और क्या लिख रहे हैं? वेशभूषा रहित ऐसी प्रतिमा जैन मार्ग विषय ओहो होवे है, सो ही पूज्य है। और प्रकार होए सो जिन मत में पूजने योग्य नहीं है। अरे अभी चर्चा चल रही थी कुछ देर पहले, 15 मिनट पहले, ये प्रवचन शुरू करने के 15 मिनट पहले मेरा जो प्रवचन चल रहा था, इस प्रवचन के पहले वाले प्रवचन में मैंने 15 मिनट पहले बात कही, गर्भ कल्याणक का प्रवचन था, और मैंने वहाँ बात कही ये जो चिन्ह हैं भगवान के, अरे भाई हमारे भगवान चिन्ह तो वीतरागता होती है। अरे भाई हमारे भगवान कैसे होते हैं जरा पहचानो तो सही, भगवान को भगवान के स्वरूप से पहचानो। अरे हमारे भगवान इस तरह के होते हैं, हमारे भगवान का असली स्वरूप ये होता है कि नीचे से यदि चिन्ह को हाथ से ढक दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इस 3 लोक में कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो छद्मस्त होवे, मतिश्रुत ज्ञान का धारी होवे और प्रतिमा के ऊपर, चिन्ह के ऊपर लगा हो हाथ और वो बता देवे कि ये कौन से भगवान की प्रतिमा है। ऐसा कोई नहीं हो सकता है। क्या बात कह रहे हो आप कि हाँ भगवान की प्रतिमा? क्यों? क्योंकि यही महावीर भगवान का चेहरा है, यही आदिनाथ भगवान का चेहरा है, यही शांतिनाथ भगवान का चेहरा है, यही पार्श्वनाथ भगवान का चेहरा है। अरे हमारे सारे भगवान के चेहरे एक हैं, इसका मतलब हमारे सभी भगवानों का स्वरूप एक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे सभी भगवानों का स्वरूप एक है, ये कहना चाहते हैं। स्वरूप से हमारे भगवान एक हैं, स्वरूप से हमारे परमात्मा एक हैं, स्वरूप से हमारे जिनेंद्र देव एक हैं, एक हैं, एक हैं, एक जैसे हैं, बस एक वीतरागी है। वीतराग स्वरूप को देखना भैया, हमारे भगवान तो वीतरागी है। ये वीतरागियों की चर्चा चल रही है, क्या वीतरागियों की चर्चा चल रही है? सोचना जरा क्या लिख रहे हैं। जिन मत में पूजने योग्य नहीं है, जिनेंद्र भगवान के मत में पूजने योग्य नहीं है। क्या? रंच मात्र दूषण लगे वंदनीक सो नाई, रंच मात्र भी दूषण लगे वंदनीक सो नाई, वो वंदन करने योग्य नहीं है। सुनो ये सारी बातें आगे भी कहते हैं, संस्कृत प्राकृत की पंक्तियां हैं, फटाफट पढ़ देता हूं, बातें वही है जो पीछे कह दी गई है ना, रिपीटेशन होगा नहीं तो फिर कल। वालग कोड़ी में तम परिगह गैणम होई साहूणम, भुंजे पाणी मते निणन्नम इकट्ठ ठाणमी। सूत्र पाउड़ की ये गाथा। टीका में लिखा है, बालस रोमणोग्र कोटिमात्र अग्राग्र मात्रम अतिवाल्यमपि परिग्रहस्य ग्रहणम स्वीकारो न भवति साधूनाम निरंबर यतीनाम। फिर ये देखो सब और नीचे आगे फिर 18 नंबर गाथा लिखी, जय जाय रूव सरिसो तिल सुस में तम न गिहदी हथेसु, जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य गोदम। ओहो टीका, यथा जात रूप है सर्वज्ञ वीतरागस्तस्य रूप सदृशो नग्न शरीर है, तिलस्य पितृ प्रिय कणस्य तुषस्त्वंग मात्रम न गृह्णाति, हस्तयोरित्युत्सर्ग व्याख्यानम प्रमाणमेव। जस परिग्रह गहणम अपम बहुयम च हवैलिंगस, सोगरह्यु जिणवयणे परिगहरयोनिया निरायारो। यस्य मुने श्वेतांबरादिः परिग्रह ग्रहणे शासने भवति अल्पम बहुलम चतुर्विंशत्यावरणादिकम भवति लिंगस्य तेजण मार्ग विहित है, तल्लिंगम वेशो निंदितो प्रशंसनीयो भवति। अर्थ, बाल के अग्रभाग की कोटि कहिए। अरे क्या लिख रहे हैं, तिल तुस परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निगोद में। अरे 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 क्या कह रहे हैं,
ये श्रवणों की चर्चा कर रहे हैं, ये मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। ये कुंदकुंदाचार्य देव मुनिराजों के लिए गाथाएं लिख रहे हैं। ये कुंदकुंदाचार्य देव ये लिख रहे हैं कि हमारे यदि कोई यथाजात रूप मुनिलिंग को धारण करके परिग्रह सहित होता है तो वो अनंत काल के लिए निगोद में और संसार में परिभ्रमण करता है। ये बातें लिख रहे हैं यहाँ पर। खतरनाक नहीं है बातें। बाल के अग्रभाग की कोटि कहिए, अणुमात्र भी परिग्रह साधु के ग्रहण नहीं होए। 17 नंबर गाथा। मुंजई पाणिमत्ते ओ दृढ़न्नम इकट्ठी ठाणमी ओ। ऐसे साधु यदि बाल के अग्रभाग जितना भी परिग्रह हो तो वो साधु नहीं है भाई साहब, वे साधु नहीं कहलाते। साधु तो परिग्रह से रहित होते हैं। और सुनो, जैसे मुनि है, 18 नंबर गाथा का अर्थ, अष्टपाउड़ सूत्र पाउड़ की गाथाओं का अर्थ है, क्या लिख रहे हैं? जैसे मुनि है तो यथाजात रूप होए हैं। मुनि कैसे होए हैं? यथाजात रूप होए हैं। क्या क्या लिख रहे हैं? जैसे मुनि है तो यथाजात, यथाजात माने जैसे जन्म हुआ हो। जन्मते शिशुवत अकिंचन नहीं तिल तुस हाथ में, और किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। कुंदकुंदाचार्य देव की कलम है। कहाँ से निकालोगे कुंदकुंदाचार्य देव को? क्या उमाकांत जी साहब, कहाँ से निकालेंगे लोग कुंदकुंदाचार्य देव को? लोगों के दिलों में बसे हैं, ग्रंथों में बसे हैं, प्रतिमाओं पर बसे हैं। क्या यदि आज के समय में जो चल रही है इस तरह की मुहिम छेड़ रखी है कुंदकुंदाचार्य देव को श्वेतांबर सिद्ध करने की, जो कुंदकुंदाचार्य देव को दिगंबर जैन नहीं मानने की एक मुहिम छेड़ रखी है किसी एक के माध्यम से, बहुत जोरों से, ये जैन नहीं थे, कुंदकुंदाचार्य दिगंबर जैन नहीं थे। लो, अरे भाई साहब, आपके मंदिरों में रखी हुई कोई प्रतिमा पूज्य नहीं बचेगी। आप कल्पना तो करके देखो जरा, क्योंकि हर प्रतिमा के ऊपर दिगंबर नाम मिलेगा। दिगंबर कुंदकुंद आमनाए मिलेगा, कुंदकुंद आमनाए ये शब्द मिलेगा आपको। कुंदकुंद नाम लिखा होने से उस प्रतिमा को आप पूज्य मान लेंगे क्या आप? कुंदकुंदाचार्य देव कौन थे? ये कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाएं हैं। इसलिए जैन शासन जीवित है आज, पंचम काल के 2500 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी। कुंदकुंदाचार्य देव क्या बड़ी हस्ती है कुंदकुंदाचार्य देव। ओहो, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से। ओहो, हुए हैं ना होएंगे, न हुए हैं न होंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से। कुंद कुंद जैसे मुनि हुए थे नहीं, होंगे भी नहीं। इसलिए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, और मंगलम कुंद कुंदाद्यो बोला जाता है। कुंदकुंद स्वामी को याद किया जाता है। कुंदकुंदाचार्य देव के पहले भी अनेक हुए और कुंदकुंदाचार्य के बाद में भी अनेक हुए, किसी को याद नहीं किया जाता है। हुए कुंदकुंद आदि के अंदर, कुंदकुंद स्वामी में सब गर्भित हो गए हैं भाई साहब। कुंदकुंदाचार्य देव अद्भुत अद्भुत भाई साहब। कुंद नाम जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ से दिगंबरत्व की पहचान होती है। ये कुंदकुंदाचार्य देव, अरे भाई साहब क्या ग्रंथ रचनाएं की है। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले पंचम काल में, इस पंचम काल के इतिहास में 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम मुनि हैं। 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके दीक्षा ली, 95 साल की उम्र तक जीवित रहे। ओहो, 11 साल से लेकर के 95 साल तक 84 साल की दीक्षा रही जिनकी अपने जीवन काल में। 84 साल की दीक्षा, एक एक वचन उनकी वाणी से निकला हुआ, एक एक वचन उनकी लेखनी से लिखा गया। अरे अभूतपूर्व है, धन्य हैं वे जीव जिन्हें कुंदकुंदाचार्य देव मिल गए। धन्य है, भाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाएं मिल गई। अब आगे हैं वे लोग, अरे पाकर खोया भगवान, क्या बात करें उनकी। अरे लिख रहे हैं, गाथाएं तो रह गई अपनी, समय तो आगे बढ़ गया, रह गई ये गाथाएं, बड़ी मार्मिक गाथाएं हैं। कल इन कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाओं को पढ़ते हुए और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। गजब गजब की गाथाएं प्रस्तुत की है, गजब गजब की गाथाएं। अरे आत्मानुशासन के श्लोक, अरे कैसी कैसी गजब गजब की बातें, इतनी गजब की बातें, आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा आपका। साधुओं के संदर्भ में, मुनिराजों के संदर्भ में, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में, भगवान के स्वरूप में, वीतरागता के संबंध में गजब की बातें कही है भाई साहब। बहुत ही सुंदर चर्चाएं कही है। इन सारी चर्चाओं को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। आज का समय यहीं संपन्न होता है, अभी की चर्चा को विराम देता हूँ। शेष चर्चा कल, और हमारे जो चल रही है चर्चाएं, इन चलती हुई चर्चाओं में एक अतिरिक्त प्रवचन का लाभ कल ठीक 6:45 बजे आपको लाइव मिलेगा। जन्म कल्याणक
तीर्थंकर परमात्मा का कैसा होता है जन्म कल्याणक, क्या होती है जन्म कल्याणक की स्थिति, कहाँ ले जाते हैं, ऐरावत हाथी पर, सुमेरु पर, कौन से शिला पर, कहाँ कैसा अभिषेक और किस तरह की चर्चाएं, और वो जन्मता बालक भी किस तरह से पूज्य होता है। यदि आपको बातें जाननी हो तो कल ठीक 6:45 बजे शाम के समय भारतीय समय के अनुसार प्रातःकाल 9:20 पर समय सार यथावत। अभी जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणों का मंत्र। नमो वरियंत, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्य साहु।